यूजीसी कानून के विरोध में बोले पूर्व सांसद डॉक्टर एसटी हसन। करनी सेना के पदाधिकारियों ने सरकार को दी चेतावनी। कांग्रेस पार्टी में प्रदेश के सदस्य एडवोकेट देशराज शर्मा ने जताया रोष। जी डॉक्टर साहब, जैसे जो यूजीसी है तो आप उसको किस तरीके से देखते हैं? देखिए, जिस तरह के कानून ये सरकार बना रही है, इसकी हमेशा कोशिश ये रही है कि इंसानों को बांट दिया जाए। पहले तो इन्होंने हिंदू मुसलमान कर करके बांटने की कोशिश करी, लेकिन वो कामयाब नहीं हो सके। ना हिंदू मुसलमान से अलग हुआ, ना मुसलमान हिंदुओं से अलग हुआ। अब जातियों में बांट रहे हैं। ब्राह्मण समाज के साथ अब वही सलूक हो रहा है जो मुसलमान के साथ होता चला आया है। इस सरकार के अंदर जिस तरह का कानून बन गया, उस कानून के अंदर अगर कोई SC ST OBC किसी जनरल क्लास के लड़के की या शिक्षक की या अधिकारी की शिकायत कर दे, भले से वो ब्राह्मण हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, उसके खिलाफ इंक्वायरी सेटअप हो जाएगी और उस इंक्वायरी करने वाले में एक भी दूसरी जाति का आदमी नहीं होगा, दूसरे धर्म का आदमी नहीं होगा, सिर्फ SC ST और OBC होंगे। तो आप समझते हैं इंक्वायरी में क्या क्या नतीजा निकलेगा? अच्छा सर, डॉक्टर साहब, अभी हाल ही का एक घटना है, एक सिटी मजिस्ट्रेट हैं जिन्होंने अपने पद से ही इस्तीफा दे दिया, तो और उनका बड़ा विरोध चल रहा है, तो क्या? नहीं, उनका विरोध तो नहीं चल रहा। उन्होंने विरोध किया है और उन्होंने आहत होकर इस यूजीसी के कानून से और शंकराचार्य जी के अपमान की वजह से अपना इस्तीफा दे दिया। जाहिर है, शंकराचार्य हिंदू धर्म में बहुत बड़ी पोस्ट के ऊपर होते हैं और मैं समझता हूं कि केवल 4 शंकराचार्य हैं पूरे हिंदुस्तान में। उनके साथ जो सुलूक हुआ, उनके शिष्यों को मारा पीटा गया, बाल पकड़ के घसीटा गया, ये मुनासिब नहीं था उनके लिए। उस स्टेटस के आदमी के लिए ये सब नहीं करना चाहिए था और अधिकारियों पर अभी तक कोई एक्शन नहीं हुआ। अच्छा, ऐसी एक घटना हो रही आपका अयोध्या से। अयोध्या में भी एक अधिकारी ने जो है इस्तीफा दिया और वो क्षत्रिय समाज के थे। अब वो तो सब ड्रामेबाजी चल रही है। जिस तरह से इस्तीफा दिया, इस्तीफे ऐसे होते हैं कि वो टेलीफोन पे रो रहे हैं और इस्तीफा दे रहे हैं। सब ये तो कंपनसेट करने के लिए सिटी मजिस्ट्रेट को उन्होंने इस्तीफा दे दिया। मेरा नाम सौरभ सिंह है और उत्तर प्रदेश में प्रभारी की भूमिका में हूँ अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा की तरफ से। खास बात यह है कि यूजीसी कानून जो भी लाया गया है, इसमें सवर्ण समाज में आने वाली सारी जातियां, चाहे ब्राह्मण हो, चाहे ठाकुर हो, चाहे बनिया हो, चाहे वर्मा हो, और भी जातियां, उनके सबके लिए नुकसान है। ये बात समझ लीजिए। मैं प्रभारी उत्तर प्रदेश अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा ये चेतावनी देता हूं भारत सरकार को, अगर उन्होंने इस कानून को वापस नहीं लिया या जरूरी संशोधन नहीं किए तो आने वाले टाइम में अभी प्रदेश में जिला स्तर पे पूरे देश में हो रहे हैं प्रदर्शन। हम दिल्ली के अंदर जंतर मंतर पर इतना बड़ा प्रदर्शन करने वाले हैं कि सरकार ये समझ ले, जिस तरीके 2024 में उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव में हमने इनकी औकात दिखाई थी, केवल क्षत्रिय समाज के नाते इस बार तो हम सवर्ण समाज मिलके इनको देश की सरकार से गिराकर ऐसी इनकी औकात दिखाएंगे कि ये सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि सवर्ण समाज, क्षत्रिय समाज सरकार बना भी सकता है और गिरा भी सकता है। आज बरेली के जो सिटी मजिस्ट्रेट अग्निहोत्री जी ने इस्तीफा दिया है और उन्होंने कहा है कि जो हमारे शंकराचार्य हैं उनके साथ जो है वो उनका अपमान किया गया। इतना ही नहीं, वहाँ जो बटुक थे, जो उनके शिष्य थे, मैं समझता हूँ चोटी पकड़कर उनको घसीटा गया। और आपको एक उदाहरण देना चाहता हूँ कि इस अपने यहाँ घनानंद नाम के एक व्यक्ति राजा हुए थे और उन्हें चाणक्य जब उनके पास जिस समय वहाँ आक्रमण हो रहा था, सिकंदर ने आक्रमण किया था, तो उन्होंने उनसे मदद मांगने के लिए गया तो चाणक्य ने चोटी पकड़कर उनकी चाणक्य की चोटी पकड़कर उस राजा ने खिंचवाया। उन्होंने उसी समय ये प्रण किया कि जब चोटी बांधूंगा जब इस राजा का नाश कर दूंगा। अरे उत्तर प्रदेश की सरकार, केंद्र की सरकार, ब्राह्मणों से मत टकराओ। ये अपनी जिद पे आ गए तो ना ऊपर वाली बचेगी और ना नीचे वाली बचेगी। आप ब्राह्मण को नाराज करके राज नहीं कर सकते। आप दो थे, दो ही रह जाओगे।
कहीं आपको पूछने वाला नहीं मिलेगा। दूसरी ओर